आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज हम आरबीएससी क्लास 10th गद्य खंड से चैप्टर 11 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास उपनाम से ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। इन्होंने क्वींस कॉलेज से प्रवेश किया, परंतु काव्य रचना में विशेष रुचि होने के कारण कॉलेज छोड़ दिया। पिता से प्राप्त अपार संपत्ति उनकी उदारता, दानशीलता तथा परोपकार वृत्ति के कारण शीघ्र ही समाप्त हो गई। 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका देहांत हो गया। अब इनका साहित्यिक परिचय। भारतेंदु से पूर्व हिंदी की खड़ी बोली का कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं था। भारतेंदु ने संस्कृत तथा उर्दू के प्रचलित शब्दों को लेकर खड़ी बोली को समुचित रूप प्रदान किया और इसमें गद्य रचना की तथा अन्य लेखकों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया। इसी कारण भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा तथा 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिकाएं निकाली। इन पत्रिकाओं तथा निबंधों, नाटकों आदि के माध्यम से इन्होंने जन जागरण तथा समाज सुधार और सांस्कृतिक क्रांति की भावना जगाई। आपको सन 1880 में भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई। भारतेंदु जी की भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों के साथ लोकोक्तियां तथा मुहावरों का प्रयोग होने से उसमें लालित्य उत्पन्न हो गया है। उन्होंने वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्य शैलियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। और इनकी कृतियां हैं। भारतेंदु ने हिंदी गद्य तथा पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वेदिकी हिंसा इंसान भवती, विशेष्य विषमोस्तम इत्यादि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब पाठ का सार। अब ये पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिया और उन्होंने इस पाठ में उन्होंने क्या लिखा है। लेखक का सपना है। रात को पलंग पर लेटते ही लेखक को नींद आ गई। नींद में उसने एक विचित्र सपना देखा। वह सोचने लगा कि इस संसार में सब कुछ नाशवान है, ऐसा कोई उपाय पता चले कि उसको लोग मृत्यु के पश्चात भी याद रखें। पहले उसने मंदिर बनाने का विचार किया, फिर सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता रहा तो कोई मंदिर की ओर मुंह भी नहीं करेगा। मंदिर बनाने का विचार त्याग कर उसने पुस्तक लिखने पर विचार बनाया। यह सोच भी उसको उचित नहीं लगी, क्योंकि आलोचक पुस्तक की ऐसी कटु आलोचना करेंगे कि उससे यश के स्थान पर अपयश ही प्राप्त होगा। अब इन्होंने क्या स्वप्न देखा और स्वप्न में क्या क्या घटित हुआ, ये सब आगे के वृत्तांत आगे लिखेंगे। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को प्रियंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठीक नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रहने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। ऐसा ही कहा गया है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मति खोय, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। अब ये प्रसंग लिखा है और उन्होंने कहा है, देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मस्त हो जाएगा। काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे अर्थात दिखाई न देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरवर में रहे ना रहे तो और तो सब एक न एक दिन एक तप्त तवे की तरह बूंद पर बैठे हुए हैं। तो इस संपूर्ण गद्यांश ये हमारी आपकी पाठ्य पुस्तक अद्भुत स्वप्न अपूर्व स्वप्न से लिया गया है और इसमें लेखक ने कहा है कि उसने एक रात विचित्र सपना देखा कि कोई काम करना चाहिए, क्योंकि संसार में सब कुछ नश्वर है। उन्होंने कहा है कि संसार में चलायमान शरीर का कुछ भी नहीं है और जीवन भी स्थायी नहीं है।
अब वे कहते हैं कि मतलब एक रात जैसे ही वे पलंग पर आकर लेटे, उन्हें नींद आ गई और नींद की दशा में ही उन्होंने विचार किया कि संसार में जीवन स्थायी नहीं है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है। मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें, इसका कोई उपाय पता चल जाए तो अच्छा है। संसार के तौर तरीके देखकर विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि इस सफल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मतलब इस संसार के जो तौर तरीके देख रहे हैं, मतलब जो समाज में बुढ़ापा आ रहा है, उसके बाद में पता नहीं चलता कि कब इंसान को मृत्यु आ जाती है। तो अभी उसने कहा है कि मतलब किसी कवि का कथन सच ही है, श्वास श्वास पर हरि भजो व्रता श्वास मति खोय, ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। तो इस बारे में कवि कह रहे हैं कि हर बार श्वास लेते समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, एक भी श्वास बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। यह नहीं पता कि एक श्वास आने के पश्चात दूसरी श्वास आएगी भी या नहीं, क्योंकि समय समुद्र के समान है। वे कह रहे हैं कि एक दिन समय रूपी समुद्र में संसार का सब कुछ डूबकर नष्ट हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे। अब कह रहे हैं कि समय आने पर चंद्रमा और सूर्य भी मिट जाएंगे और कुछ समय बाद आकाश में तारे भी दिखाई नहीं देंगे, और मनुष्य के यश का कमल पुष्प भी शेष रहेगा या नहीं, यह भी पता नहीं है। और जिस प्रकार गर्म तवे पर पानी की बूंद गिरते ही नष्ट हो जाती है और क्षण भर में भाप बनकर उड़ जाती हैं, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और एक न एक दिन हर वस्तु नष्ट हो जाती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि संसार में सब कुछ नाशवान है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नश्वर नहीं है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचारा कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे कोई बड़ी मूर्खता नहीं, और वह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यह अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई न देखेगा। इस कारण इस विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। अब लेखक निम्न पंक्तियों में कह रहे हैं कि जब मैंने एक मतलब विचित्र सपना देखा और पता चला कि संसार में सब कुछ नश्वर है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मतलब मृत्यु के पश्चात भी उसमें लोग मेरा नाम याद रखें। लेखक ने विचार स्वप्न में विचार किया कि संसार में नाम स्थिर रखने के लिए मुझे ऐसी कोई युक्ति सोची जाए कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसके बाद मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। तो उसने उस बहुत देर तक सोचने के बाद उसके मन में ये विचार आया कि मतलब मुझे कोई मंदिर बनाकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसने सोचा कि मंदिर को देखकर लोग उसको बनाने वाले के बारे में सोचेंगे। लेकिन थोड़े समय पश्चात सोचने के बाद उसने सोचा कि मंदिर अगर मैं बनवा लूंगा तो ये विचार मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि वर्तमान समय अंग्रेजी शिक्षा का है और ऐसे में लोग मंदिर जाना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मुझे इस विचार का त्याग कर देना चाहिए। तो अब लोग उसने सोचा कि मतलब मैं तो मुझे कोई पुस्तक लिखनी चाहिए। तो अब पुस्तक लिखनी चाहिए तो उसने सोचा कि अगर मैं पुस्तक लिखूंगा तो मतलब पुस्तक लिखने के बाद में उसने सोचा कि पुस्तक सोच लूं, लेकिन इस विचार में भी उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि मतलब अब पुस्तक लिखने के बाद में मतलब मैं क्या करूं। लेकिन इसके मतलब अब उसने कहा कि मतलब मंदिर बनाने का विचार तो बिल्कुल मुक्तापूर्ण है, लेकिन मैं मतलब पुस्तक सोचने का विचार ये जरूर मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये विचार भी उसके थोड़ी देर बाद में दोषपूर्ण लगा। उसने लगा कि ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पुस्तक लिख दी तो उसमें बहुत सारी आलोचनाएं होंगी और आलोचक उसमें कोई ना कोई दोष ढूंढकर उसकी मतलब क्रीड़ा करेंगे और उस पुस्तक में कमियां बताकर पाठकों में वो अलोकप्रिय हो जाएगी। क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिकेट बनाकर आधी से अधिक निगल जाएंगे और यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचार से काम न चलेगा, टूटे फूटे विचार से अब काम न चलेगा, तो तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अब लेखक कह रहा है कि मतलब मैंने पुस्तक बनाने का विचार भी छोड़ दिया, क्योंकि पुस्तक लिखने पर यश के स्थान पर अपयश ही मिलेगा। अब स्वप्न में ही अंत में एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। अब मतलब इसी तरह उन्होंने मतलब आंख बंद करके स्वप्न देखते रहे और उनमें विचार करते रहे, लेकिन कोई भी मतलब समय स्वप्न उनका सत्य नहीं हुआ।
और इसी तरह मतलब 61 या 51 वर्ष उसी धान में बीत गए। और अंत में एक मित्र के बल से मतलब उन्होंने एक मित्र की सहायता से एक बात पता चली, तो उन्होंने फिर क्या कहा उस मित्र ने स्वप्न में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरे निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी 10-5 रेल रुपए और खर्च कर पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ कि मुझे तो स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने जरूर सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। अब लेखक प्रस्तुत पंक्ति में कह रहा है कि लेखक ने कहा मतलब मैंने अपने स्वप्न में विचार कर लिया और पक्का मान लिया कि सवेरा होते ही एक पाठशाला का निर्माण करूंगा, क्योंकि उसके मित्र ने कहा कि मतलब ये जो मंदिर बनवाना है, पुस्तक लिखना है, ये तो सब व्यर्थ है, इसमें तुम्हें कोई व्यर्थ नहीं मिलेगा। और उस मित्र ने उसे पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। उसने कहा कि जैसे ही सवेरा होगा मैं पाठशाला जरूर बनवाऊंगा। तो अब उसने अपने संग्रही धन के बारे में पता किया तो पाया कि उसके पास तो बहुत कम धन है और इतने कम धन में पाठशाला का एक भाग नहीं बन सकता। परिणाम स्वरूप उसने अपने प्रियजनों और मित्रों से सहायता मांगी इसके लिए। तो ईश्वर की कृपा से मित्रों की अपूर्व सहायता से उतनी धनराशि प्राप्त हो गई कि वह ईंटों के स्थान पर सिक्कों से भवन भी बनवाता तो कुछ और अधिक रुपए ही खर्च होते। ईश्वर की दया से सब काम ठीक तरह से पूरा हुआ। पाठशाला बनवाने में कितना धन खर्च हुआ यह लेखक को नहीं पता, परंतु उसके मुंशी से पता चला कि इस काम में एक के बाद एक अंक 387 शून्य अर्थात अधिक अगणित धन व्यय हुआ था। अब बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके काम जोड़ने में पूरे 35 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए और मतलब उसने जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अगणित अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक। अब लेखक प्रस्तुत पंक्तियों में कह रहा है कि मतलब जब हमने मतलब पाठशाला बनकर पूरी हो गई तो अब मतलब उसके काम जोड़ने में पूरे 35 वर्ष लग गए उसको। और जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हो गई तो उसने कहा कि मतलब अब उसने कहा है कि लेखक को तो एक साधारण कहा कि मतलब अब इस पाठशाला के लिए हमें अध्यापक भी चाहिए, तो अब अध्यापकों के लिए मतलब व्यवस्था करनी होगी। तब उन्होंने कहा कि मतलब इसमें से जितने भी अगणित अध्यापक नियत किए गए उनमें जो मुख्य था वह था पंडित मुग्धमणि, जो कि एक शास्त्री तर्कवाचस्पति और प्रथम अध्यापक था। अब क्या है आगे, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र प्राणांतक प्रसाद वेद्यराज अध्यापक वैद्यक शास्त्र लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र और सील दानानल नीति दर्पण अध्यापक आत्मविदा। अब ये जो सब इन्होंने नाम बताए हैं ये सब उन पुस्तकों के नाम है। मतलब उन्होंने कहा कि जो मतलब जो भी लिखा हुआ था उन्होंने कहा कि मतलब वो जो हमारी जो पाठशाला बनी हुई थी उस पाठशाला में जो हमने लेख लिखे उनके अंदर जो मतलब उसमें जो भी व्यवस्था की गई टीचर्स की, तो उसमें जो थे वो सब मतलब प्रमुख थे और उनमें प्रमुख अधिकारी था एक तो, और एक था धर्माधिकारी अध्यापक जो कि धर्मशास्त्र का ज्ञान रखता था, एक दूसरा प्राणांतक प्रसाद जो कि एक वेद्यराज था, और तीसरा अध्यापक वेद्यक शास्त्र अर्थात वेदों का ज्ञान रखने वाला, और एक शास्त्र था जो ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला था ज्योतिषाभरण, और एक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से संबंधित था, और एक अध्यापक शील दानन अर्थात नीति और ज्ञान का जिसमें मतलब भंडार था और नित्य ज्ञान का अध्यापक था, और दूसरा अध्यापक था जो अंतिम था वह आत्मविदा का अर्थात आत्मा का ज्ञान कराने वाला। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। मतलब जब ये सभी अध्यापक आ चुके थे तो मतलब इन्होंने कहा कि मतलब हमने जो अर्धरात्रि गए मतलब अर्धरात्रि हो गई और हमने वो पाठशाला खोली। लेकिन पाठशाला खोली तो मतलब उसी समय सब इष्ट मित्रों के सन्मुख
उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया। और जैसे ही हमने पाठशाला खोली इन सब पंडितों के आने के बाद, तो हमने सभी अपने इष्ट मित्रों को धन्यवाद दिया कि मतलब आप सबके सहयोग से, आपकी सहायता से ये मेरा सपना साकार हुआ है। जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है, और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मूर्खता, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। मतलब अब जो जितने भी वो आए थे उक्त जो शास्त्रों में, विद्या में जो प्रकांड पंडित थे, उन सब के आने के कारण पाठशाला खुल गई। और पाठशाला खुलने के बाद में मतलब लेखक ने अपने सभी मित्रों को धन्यवाद दिया और कहा कि मतलब जो भी है, मतलब इस संसार में विद्याशील और बल सब कुछ मिलेगा यहाँ, और मूर्खता, पर द्रोह, पर निंदा आदि सब इस गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। इन सब के समान हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं। और मतलब हमारे जो मतलब हमारा स्वार्थ था, मतलब हमारा नाम कमाने का, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। मतलब उनके कारण ये सब संभव हुआ, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में समुद्र में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। अब लेखक कह रहा है कि मतलब मुझे ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मतलब आशीर्वाद के कारण मेरा ये स्वप्न पूरा हुआ है। नहीं तो मैं अपने स्वप्नों में डूबता रहता और मतलब कभी भी अपना स्वप्न साकार नहीं कर पाता। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को कभी न भूलेंगे, जिनकी कृपा से इतना द्रव्य आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए नहीं। मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब मेरी जो पाठशाला बनाने की जो भी इच्छा थी, वे सब पूर्ण हुई और मेरा स्वप्न भी पूर्ण हुआ। और मेरे मित्रों के साथ मतलब मित्रों के कारण ही मतलब ये सब संपूर्ण हुआ है, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मित्रों की सहायता से मतलब मेरी पीढ़ी में मतलब मेरे पास इतना खर्च, मतलब इतना धन बच गया कि मतलब मेरी 10-5 पीढ़ी और उनकी संतानों के लिए इतना धन बच गया कि वे आराम से अपना गुजर बसर कर सकते थे। और इसी कारण हमारे परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो गया था। तो अब लेखक सभी का मतलब धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन धन से आपने मुझे इस कार्य में, धर्म कार्य में परिवर्तित किया। नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति, एक अकेला बेचारा मनुष्य, मैं कर भी क्या सकता था। लेकिन जब आप सबका सहयोग मिला, तभी ये सब कुछ संभव हुआ। अब ये कह रहे हैं कि धन्यवाद। यहाँ तो केवल घर ही मूछे थी, कुछ में कुछ गंगा जल का आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। इसमें सभी यहाँ तो केवल घर ही मुझे मतलब उन्होंने कहा है कि यहाँ तो मतलब जो भी स्वप्न थे, वे सब अपने मतलब उन स्वप्नों को मतलब अपने बातों ही बातों में थे, लेकिन जब मेरा मित्रों का सहयोग मिला तो मेरा स्वप्न साकार हुआ। और ये सब आप ही की कृपा से हुआ। अपने मित्रों को धन्यवाद देते हुए तो वे कहते हैं कि मैं आज के दिन को अपने जीवन का प्रथम दिन मानता हूँ, जो मतलब जो आपकी सहायता से मेरा स्वप्न पूर्ण हुआ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज हमारे यश के ढढेरे अंकुर फिर हरे किए। और मैं उस साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ उस परमात्मा का भी धन्यवाद देता हूँ, जिसके कारण मेरा मतलब ये स्वप्न साकार हुआ। हे सुजन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई है होंगी, परंतु हरि कृपा से जो आप लोगों की सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी असरज नहीं है कि आपने इस जन्म में न देखी न सुनी हो।
अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब संसार में मतलब बहुत सारी पाठशालाएं हुई होंगी, लेकिन जैसी पाठशाला का निर्माण हमने किया है वैसा पाठशाला तो मैंने कभी न देखी और न सुनी है। और कहते हैं कि होनहार बलवान है, मतलब जो भी होना हो वह सब बलवान है, अर्थात मतलब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। नहीं, कली काल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था और आने वाले समय में भी ऐसी पाठशाला का निर्माण कठिन नहीं है। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लगे, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत में हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरी पाठशाला का भाग्य भी देखो कि मुझे ये कितने महामुनि मुग्धमणि शास्त्री, मतलब जो प्रथम अध्यापक हैं, प्रमुख जो मुग्धमणि शास्त्री, जो एक प्रकांड पंडित है, शास्त्रों के ज्ञाता है, ये मुझे हाथ लग गई, ये भी मेरा भाग्य है। और इनको मतलब ये ऐसे मतलब महामुनि हैं कि मतलब इनको सतयुग के अंत में इंद्र भी अपनी अपनी सहायता के लिए निमित्त इनको ढूंढता रहा, लेकिन उसे नहीं मिले और उन्होंने हार मानकर बृहस्पति को रखना पड़ा। लेकिन मेरी पाठशाला के लिए तो ये मुझे मिल गए। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की ही महिमा थी कि वे पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शश के धोखे बद्री का आश्रम की एक कंदरा में पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करते दिन में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। अब लेखक उनकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि मतलब ये जो मुग्धमणि शास्त्री हैं ये इतने प्रकांड पंडित हैं कि मतलब और इन्होंने मृगयाशील सवान के मुख में मतलब इन्होंने बद्री का आश्रम में की एक गुफा में थे ये, और इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा तो इतनी है कि इनको देखकर सरस्वती माता भी लजा जाए। और इसमें संदेह नहीं है कि इनके थोड़े ही परिश्रम से मतलब ये चाहें तो अपने थोड़े से परिश्रम से मूर्ख को पंडित बना सकते हैं और पंडित को मूर्ख बना सकते हैं, इनमें इतनी विद्या ज्ञान है। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पंडित पाखंड प्रिय है। अब वो दूसरे महाशय के लिए बोल रहे हैं, दूसरे जो अध्यापक है उनके लिए कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास बैठे हैं उनका नाम पंडित पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। अब ये जितने भी जो नाम रखाए हैं उन्होंने मतलब उन्होंने कहा है कि जो वर्तमान जो युग है उसमें जितने भी जो पाखंडी थे, जो मतलब वो ज्योतिषी थे, जो धोखेबाज थे, वे सभी मेरी पाठशाला में आ गए हैं। अब ये जो पाखंड प्रिय है मतलब जो पाखंडों का धरण करने वाले हैं, धरण, तो इनकी बहुत मानता थी। अब ये कहते हैं कि सभी स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा है अपने पाखंडों के कारण, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। अब कहते हैं कि जो हमारे अध्यापक हैं, जो दूसरे वो पाखंड प्रिय, उनकी बड़ी दुर्दशा हुई है वर्तमान युग में, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना आ गया है और अंग्रेज पढ़े लिखे हिंदुस्तानी इनकी मतलब बातों का और इनके पाखंडों में फंसते नहीं है। और इस कारण इन्होंने मतलब अपने प्राण बचाकर मतलब हिमालय की तराई में चले गए हैं और वहीं मतलब वो जो हरी भरी घास है उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। अब वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसी विपत्ति ईश्वर किसी पर नहीं डालनी चाहिए। जब इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, मतलब जब इनका राज्य था, मतलब जब ये इनकी पाखंड प्रियता चलती थी तब ये अपनी मतलब सबकी दृष्टि बचाकर जो भी भोग लगा, जो भी मतलब स्वादिष्ट होता उसका भोग लगा लेते थे। कहाँ अब स्वान श्रृगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास में इनको लोग स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि संसार में जितने भी मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के और जो भी मतलब पाखंडी थे, जो भी मतलब शास्त्रों का ज्ञान तो रखने वाले थे, लेकिन मतलब जो शास्त्रों का अनुचित प्रयोग करते थे, वे सभी अध्यापक मेरे विद्यालय में आ चुके हैं। उन्हीं में से एक पाखंड प्रिय अध्यापक थे, तो उनको मतलब मैं ले आया हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि मतलब लोग इनको 1 महीना तो स्थिर रहने देंगे, मतलब 1 महीने तो ये टिके रहेंगे हरि कृपा से। और जब तक ये टिके रहेंगे तब तक मतलब जो भी लोगों के अंदर धर्म भावना है उस पर भी ये 4-5 दिन में पानी फेर देंगे, मतलब वो अपने पाखंडों के जरिए वो उन सबको नष्ट कर देंगे। इससे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। मतलब लेखक है जो जो भी मतलब उनके अंदर जो अध्यापक आए थे पंडित वगैरह, उन सभी का वो मतलब दे रहे हैं विवरण की मतलब वो किस प्रकार के हैं और कैसे उनकी मतलब उनका वो आचरण है, उन सब की प्रशंसा कर रहे हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक किसी न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी है, न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से समस्त संसार में विख्यात है। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितने ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में
स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। अब लेखक व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे पंडित है प्राणांतक प्रसाद, जो मतलब एक प्रसिद्ध महावैद्य हैं, तो इनकी चिकित्सा ऐसी है कि मतलब जो रोगी चिता पर चढ़ता है, मतलब जो रोगी चिता पर चढ़ने वाला है, अगर उनकी मतलब इनका इलाज उसको मिल जाए तो वह क्षण भर में ही स्वर्ग के सुख को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणों को संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का ही काम था। इस हेतु आप आतुर न पूजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मतलब मेरी पाठशाला बनी है उसमें जितने भी अध्यापक आए हैं वे सब मतलब है तो उच्च कोटि है, लेकिन मतलब उनका कार्य जो है वो कार्य इस प्रकार का है कि मतलब जो अपने स्वभाव के अनुसार मतलब एक अनुरूप नहीं है, उसके विरुद्ध है। मतलब जो एक चिकित्सक है वो ऐसे हैं कि मतलब जब तक आप उनकी औषधि नहीं लेंगे तब तक तो आपके प्राण बचे रहेंगे, और जैसे ही आपने औषधि ली आप स्वर्ग के सुख अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लेखक कह रहे हैं कि आप इस मतलब आपके अमूल्य समय में इनसे मिलने में जो भी बाधा प्रकट हुई है उसकी आप थोड़ी देर में प्रकट हो जाएगी। मतलब आप थोड़ी देर मतलब उनका वो कीजिए, थोड़ी देर उनका वो ध्यान कीजिए, इतने में वो आ जाएंगे। और आपको मतलब अपनी अध्यापकों की अमृत जीवन कहानी स्मरण करवाना चाहता हूँ, मतलब सुनाना चाहता हूँ। अब आगे के जो अध्यापक है वो हैं ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। और जो तीसरे अध्यापक हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, वे बड़े ही उद्दंडी हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए और कितने ही नवीन ग्रंथों की रचना कर डाली है। उनमें से तामिस्त्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। अब लेखक आगे जो उनके जो दूसरे तीसरे पंडित हैं उनके बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनका विचार कैसा, उनका व्यवहार कैसा है और वो किस प्रकार के हैं। तो वो कहते हैं ये बड़े प्रकांड पंडित हैं और तारों की गणना तो ऐसे कर लेते हैं जैसे मतलब उन्होंने चुटकी भर में सब काम निपटा लिया हो। अब वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी तारे उनको दिख जाते हैं। अब बात हो रही है पंडित शील दावानल नीति दर्पण की। इनके गुण अपार है, समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। मतलब इनमें तो बहुत गुणों के भंडार है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु बाणासुर रावण दुर्योधन दुर्योधन शिशुपाल कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। अब ये बता रहे हैं कि जो पंडित शील दावानल नीति दर्पण है इनके मतलब बहुत से मतलब वो थे शिष्य थे, जिनमें वेणु बाणासुर रावण दुर्योधन शिशुपाल कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब लेखक कह रहे हैं कि जितने भी मतलब अवगुणी और अनीतिकार और पाखंडी और जितने भी वे समाज में थे वे सभी अध्यापक मेरी पाठशाला में आ चुके हैं, और मैं आप सबको उन्हीं के स्वभाव के और उन्हीं का जो मतलब ज्ञान है उसका वर्णन करता जा रहा हूँ। तो वे सब मतलब इतने वो निम्न स्तर के हैं कि मतलब जितना भी समाज में जो न्याय है, नीति है, जो धर्म है को मानने वाले हैं, जो शास्त्रों को मानने वाले, उन सब के मतलब उन सब पर पानी फेरने वाले हैं। मतलब मेरे जितने भी अध्यापक हैं वे सब आप सबको वो सब भुला देंगे जो मतलब न्याय संगत है, नीति संगत है और जो धर्म संगत है। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा संयोग तो इस संसार में परम दुर्लभ है। जब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान बांध देंगे, नहीं तो यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। अब लेखक कह रहा है कि मतलब जो भी हमारे वो लेखक हैं पंडित प्राणांतक इस पाठशाला के प्रशंसनीय शिक्षक हैं। लेखक सभी अपने अध्यापकों के बारे में कह रहे हैं कि ये सभी प्रशंसनीय शिक्षक हैं, और उनका वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि मतलब
आप सभी अपने अपने लड़कों को भेजो इस पाठशाला में और अपने बालकों को इस अद्भुत अपूर्व दुर्लभ पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजें। और इस पढ़ने वाले होने पर जो मतलब पढ़ने भेजने पर होने वाले खर्च से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाठशाला के अध्यापकों को तो वेतन दिया ही नहीं जाएगा, फलतः विद्यार्थियों से शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। यदि वेतन देना आवश्यक हुआ तो 10-5 साल बाद इस बारे में विचार करेंगे। और यदि अध्यापकों को भोजन कराने की श्रद्धा हुई तो भोजन का निर्धारण भी किया जाएगा। अब रहे केवल पाठशाला के नियत किए हुए जो नियम, सो आपको जल्दी जल्दी सुनाई देता हूँ। शेष स्त्री शिक्षा का जो विचार था वह आज रात को हम घर पूछ लें तब कहेंगे। अब लेखक कह रहा है कि मतलब जितना भी वो मतलब इसमें था, मतलब आप अपने अब ऐसे अध्यापकों के साथ आप अपना बच्चों को पढ़ना भेजें और बच्चों की शुल्क की शिक्षा मतलब चिंता ना करें, क्योंकि हम अध्यापकों को वेतन नहीं देंगे, बिना वेतन के ये अध्यापक पढ़ाएंगे तो बच्चों से शुल्क लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आप जल्दी जल्दी अपने बच्चों को इस बारे में भेजें और वहां भोजन भी दिया जाएगा शायद तक। यदि नहीं तो अध्यापकों से कह दिया जाएगा कि वे पाठशाला से संबंधित धन को मिल बांट कर उपयोग करें। अब इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है काशी। दूसरा प्रश्न है, पर्यंक का शब्दार्थ है पलंग, कुर्सी, पाठशाला, देवालय। पलंग। अति लघुतरात्मक प्रश्न, लेखक के मन में प्रथम विचार क्या आया? उत्तर है, लेखक के मन में प्रथम यह विचार आया कि संसार नाशवान है, इसमें अपने नाम को स्थायी और स्मरणीय बनाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे? इसका उत्तर है, उद्दंड पंडित हिमालय की कंदराओं से खोजकर बुलवाए गए थे। प्रश्न नंबर 5, ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था? ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण था। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? इसका उत्तर है, लेखक ने देखा कि भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित है, इसके उत्तरोत्तर बढ़ने की ही संभावना है। यदि इसकी वृद्धि जारी रहेगी तो समाज में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होगी जिनकी रुचि मंदिर जाने की होगी ही नहीं, कोई मंदिर की ओर मुंह उठाकर देखेगा भी नहीं। यह सोचकर लेखक ने देवालय बनाने का विचार त्याग दिया। प्रश्न नंबर 7, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? इसका उत्तर है, पुस्तक लिखने का विचार लेखक ने किया, परंतु इसमें उसको बड़ी बाधा प्रतीत हुई। उसने सोचा कि आलोचक उसकी पुस्तक की कटु आलोचना करेंगे, इससे पाठकों को पुस्तक उपयोगी और लाभदायक लगेगी ही नहीं, फलते वे इसे नहीं पढ़ेंगे। यह विचार आते ही वह सहम गया। प्रश्न नंबर 8, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई? इसका उत्तर है, पंडित प्राणांतक प्रसाद प्रसिद्ध वैद्य है, जब तक वह रोगी को औषधि नहीं देते तभी तक वह संसार के कष्ट उठाता है। उनकी दवा मिलते ही उसको स्वर्गवास का सुख तुरंत प्राप्त हो जाता है, चिता पर चढ़ते समय भी वह उनके उपकार नहीं भूलता। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया। इसका उत्तर है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इसका सप्रमाण वर्णन निम्नलिखित है। धार्मिक अंधविश्वास। उस समय नश्वर संसार में नाम स्थिर रखने का विचार था, उसके लिए मंदिर आदि बनवाने का कार्य लोग करते थे। इस कार्य के लिए वे अपनी अवैध कमाई को भी लगाते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवीन पीढ़ी के लोग मंदिर आदि के प्रति आकर्षित नहीं होते थे। चंदा मांगना। लोग सामाजिक धार्मिक आदि कार्य चंदा मांगकर करते थे। इस धन का उपयोग वे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी करते थे। लेखक के ही शब्दों में, इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में दुर्व्यवस्था थी, लोग शिक्षित नहीं थे, शिक्षक अयोग्य होते थे, विद्यालयों के संचालक शिक्षकों को वेतन नहीं देते थे, वे शिक्षकों के साथ मिलकर विद्यालयों के धन का भ्रष्टापूर्ण दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजी शासन की नीतियां ठीक नहीं थी, शासक अन्यायपूर्ण आचरण करते थे, अंग्रेजी शिक्षा लोगों को भारतीयता से विमुख बना रही थी। व्यंग्य रचना। शब्द चयन, वाक्य रचना तथा अध्यापकों के वर्णन आदि में हास्य व्यंग्य देखा जा सकता है। शिक्षकों के नाम हास्य व्यंग्य युक्त है। प्राणांत प्रसाद के बारे में लेखक की टिप्पणी, जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी की संसारी विथा लगी रहती है, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। तत्कालीन वैद्यों पर कठोर व्यंग्य प्रहार है। प्रश्न नंबर 10, भारतेंदु की शैली पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, भारतेंदु की गद्य शैली के निम्नलिखित रूप उनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। क,
वर्णनात्मक शैली किसी रचना में वर्णन की आवश्यकता होने पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार निमग्न हो जाएगा। काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे आदि। भारतेंदु जी ने यथास्थान इस शैली को अपनाया है। दूसरा, विचारात्मक शैली विचार प्रधान निबंधों में गंभीर चिंतन और विचारों को व्यक्त करने में अपने इस शैली का प्रयोग किया है। तीसरा, भावात्मक शैली भावों की प्रधानता होने पर लेखक ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। चौथा, उपदेशात्मक शैली पाठकों का मार्गदर्शन करते समय या परामर्श देते समय लेखक ने इस शैली का प्रयोग किया है। पांचवा, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली यह भारतेंदु जी की प्रमुख गद्य शैली है। अंधविश्वास, स्वार्थ तथा सामाजिक अनाचार पर लेखक ने इसी शैली में प्रहार किया है। उदाहरणार्थ, इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बचा रहा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क, इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ख, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। उक्त पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या के लिए व्याख्या भाग में गद्यांश 1 का अवलोकन कीजिए। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा।